नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। दोस्तों एक घना जंगल था जिसमें एक गुरुकुल था। उस गुरुकुल में कई सारे विद्यार्थी अपने गुरु से शिक्षा लेते थे। एक दिन ऐसे ही गुरुजी कुछ समझा रहे थे तो एक विद्यार्थी ने अपने गुरु से कहा, गुरुजी आप जो हमें समझा रहे हो वो तो मेरी समझ ही नहीं आ रहा है। तो गुरुजी बोले, बेटा अपना हाथ दिखाओ। तो वो बच्चा उठ के आया, वो विद्यार्थी आया गुरु के पास और उसने अपना हाथ दिखाया अपने गुरु को। तो गुरुजी उससे क्या कहते हैं, गुरुजी बोलते हैं कि बेटा आपके हाथ में तो शिक्षा यानी ज्ञान की लकीर ही नहीं है, आप बेटा घर चले जाओ। बेटा आप शिक्षा कभी ग्रहण नहीं कर सकते। यह सुनकर विद्यार्थी बोला, गुरुजी क्यों, लकीर मतलब? तो गुरुजी एक और बच्चे मतलब दूसरे बच्चे को उठाते हैं और कहते हैं, बेटा आप अपना हाथ दिखाओ। तो गुरुजी देखते हैं कि उसके हाथ में वो लकीर थी। तो गुरुजी उस पहले वाले बच्चे को बोलते हैं, देख इसके हाथ में शिक्षा की लकीर है, ये सीख सकता है पर तू कभी ज्ञान हासिल नहीं कर सकता। तो पहले वाले जो बच्चा जो बोल रहा था कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, उसने गुरुजी से कहा, गुरुजी अगर मैं अपने हाथ में लकीर बना दूं तो? गुरुजी थोड़ी देर के लिए दंग रह जाते हैं। बोलते हैं, बेटा कैसे? तो वो बच्चा होता है वो अपने जेब से एक चाकू निकालता है छोटा सा, जिससे वो रोज नीम की जो दातुन मतलब करने के लिए काटने के लिए रखता था अपनी जेब में, उसे निकालता है और अपने हाथ पे गहरी सी लकीर खींच लेता है। उसका हाथ खून से लथपथ हो जाता है, लहूलुहान हो जाता है। यह देख के गुरुजी द्रवित हो जाते हैं। बच्चा गुरुजी से बोलता है, गुरुजी देख लीजिए मैंने अपने हाथ में शिक्षा यानी ज्ञान की लकीर बना ली है। गुरुजी द्रवित होकर उसे अपने हृदय से लगा लेते हैं और गुरुजी बोलते हैं, बेटा परिश्रम और दृढ़ निश्चय से हर चीज को बदला जा सकता है। बेटा तुम्हें ज्ञान सीखने से कोई रोक नहीं सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं जो तुम्हें ज्ञान हासिल करने से रोक सके। और वो बहुत खुश हो जाते हैं। पता है, जानते हो वो बच्चा कौन था? वो बच्चा महर्षि पाणिनि, जिन्होंने हमारी व्याकरण अष्टाध्यायी की रचना की है, जिस ग्रंथ को आज तक कोई नहीं लिख सकता, ना किसी ने वैसा ग्रंथ लिख पाया है। वो हमारे महर्षि पाणिनि जी थे। उनको सत सत नमन मेरी ओर से। इस चीज से, इस मेरी कहानी से, मेरी इस स्टोरी से, मेरी इन पंक्तियों से यही सीखने के लिए मिलता है कि अपने दृढ़ निश्चय से कुछ भी बदला जा सकता है। कोई आपसे कुछ भी कहता रहे, आप हमेशा अपने परिश्रम पर, अपनी ताकत पर, अपने दृढ़ निश्चय पर भरोसा रखो। आज के लिए इतना ही, विदा लेते हैं आपसे। ख्याल रखिए।